पल पल याद करते। घीसा साहब की वाणी थी, साधो तुम्हारा मान आखिरी तुम्हारा मान है बैरी, कि अगर हम मान बढ़ाई फंस जाते। सुने नहीं मान अड़ाई गरीबीर खार सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। कि इनको तो वो त्यागता कुल सुगरा, जिन्हें अपने गुरु की शरण ले ली वो इनको त्यागता। किसको मान बढ़ाई गरीबीर खा सुगरा हो तो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काला। कई कई तो बड़े भारी अहंकार करते हैं, अपनी ड्यूटी का भी अहंकार करते। सत्संगियों, ड्यूटी का अहंकार न करना, ये तो ये ख्याल करना मेरे बड़े ऊंचे भाग थे कि सतगुरु ने हमको ये ड्यूटी दी। हम बड़े भागी, हाँ बड़े सतगुरु की ड्यूटी निम जा पूरी। अगर आप मैं कल परसे बातें कही थी, आप ये सोचते आप इतने ऊंचे बैठे ना, मैं तो आपके चरणों में हूं सबके। ये तो मेरे गुरु महाराज की दया थी, मेरे कर्म ऐसे थे, ये ड्यूटी सह भी ऐसी है। समझ गया, इसमें एक ही सुख से के गुरु का हुक्म बजाता हूं बस। तो यही बात मैं अपने बता। घीसा साहब के कहते हैं कि साधो मारा कोई मित्र ने को बैरी, संतों का कोई मित्र ने कोई बैरी ने। सारे एक से दूसरा शब्द इनका क्या था, वो शब्द मैं गाया करता था कई बार, और आज भी सोचूं था कि एक शब्द गा रहे थे वह पीछे। घीसा साहब का शब्द आया था, वो इस तरह था। घीसा संत गरीब ने एक शब्द बिचारा, उस शब्द का ख्याल मेरा आया हुआ था, तो मैं ये शब्द कह के इन्हें दोनों के एक शब्द वो पहले गा दिया था कि रांडी ढांडी ना तो शब्द तेरा दर्द ना, दोनों शब्द सुनाऊंगा। मगर ये दोनों शब्द ने पहले ये गा दिए, क्यों न जाने ये शब्द गावने तो महाराज जी के गाओगा देखांगे देखा। मैं गाया करूं न, इसलिए इन बेचारे के करे। दूसरा शब्द घीसे साहब के पीछे गाया कि शब्द तेरा दर्द ना, वो कबीर साहब का शब्द था। उनका क्या शब्द था कि अथनी तो कुआं ब्याई मछली वृक्ष चढ़ी, गागर में पणियारी डूबी कर्मा की रेखड़ी, शब्द तेरी बिरले ने परख पड़ी। शब्द शब्द तो सारी दुनिया कहती है, कया भी जाता शब्द शब्द सब को कर, वो तो शब्द विदे जीभा पर आवनी तू नरक पर कर ले। तो क्या होया, शब्द तेरी बिरले ने परख पड़ी, कि बिरले ने किसने, कि उसने पर हथनी तो कुआं ब्याई मछली वृक्ष चढ़ी। वो हथनी क्या और मछली क्या है, अब सोचा जाए। जब ये नीचे रहती है छठे चक्कर तक नीचे, तो हथनी की तरह रहती है नीचे, और वह घूमती रहती है। जब ये मछली का रूप धारण कर लेती है तो ये ऊपर चढ़ जाती है। किसका सहारा लेके, जैसे मछली पानी की धार पर 20-20 कोस ऊंची चढ़ जाती है। ये देखा नहीं कि कई कई बरसात मछली आण की पड़ती, मेंढक पड़ते हैं, वह मछलियां पानी के सेती चढ़ जाती ऊपर न। सूरत का और मछली का एक ही नमूना से, सूरत भी उल्टी धार पर चढ़ती है तो मछली भी उल्टी धार पर चढ़ती है। ऊपर तो पानी पड़ता था 20 जोजन तक पड़ता, और मछली उल्टी चली जाएगी पानी की धार पर। इसीलिए वह मछली सूरत है हमारी, जब यह नीचे बिखरी हुई थी और इसने उल्टी मोड़ करके जब छठे चक्कर तो बोले शब्द की डोर को पकड़ के चढ़ जाती है। जैसे मकड़ी अपने मुंह में तार काट के और ऊपर चली जाती है। बताइए, सीधी तार का सार है, पंजे तार का, मुंह में तार लकड़ता। देखा नहीं, इस तरह सुरत भी अंतर में अपने शब्द को पकड़ के चढ़ जाती है। यही शब्द कबीर सा। दूसरा शब्द एक और गाया था, चुगन सा मोती मान सरोवर ताल। ये अज्ञाराम कोई महात्मा है तो उसका से, तो ये भी वही बात, चुगन सा मोती मान सरोवर ताल। वो मान सरोवर ताल कौन सा है, जिस मान सरोवर ताल में हम पहुंच जाते हैं तो वहां हंसा मोती चुगता। कब चुगता मोती, उन मोतियों को तुम कामयाब रखते, ठीक रखते तो मोती चुगता है, और नहीं तो वह उसको तो कुछ भी काग की ढाड़ भिष्टे में सांस मारता हुआ जा करके। वो मान सरोवर कौन सा, उसको मान सरोवर कहते हैं कि चुगन सा। वो मान सरोवर क्या, मोती पड़ते उड़े, वह मोती कौन सी चीज के हैं, इसीलिए सदाचार के मोती। जो सदाचारी है वो उस मान सरोवर में पहुंच जाता। काफी लोग उसको मान सरोवर कहते, कई उसको
क्या अमृतसर का तालाब कहते हैं, कई उसको और कोई के हम उसको 10वां द्वार भी कह देते हैं, या उसको स्वर्ण स्थान भी सीधे समझ गए होगे। और वो क्या, वो एक मान सरोवर है उस जगह पर। कौन सा मान सरोवर से, ये बातें मैं काफी बार कही। कईयों के मान सरोवर खाली हो जाते हैं, वो बेचारे कैसे मोती चुगे, क्यों खाली हो गया तो मोती पैदा करत होंगे। सुना नहीं, जब समंदर सूख जाता है तो मोती नहीं बनते न वहां, जब समंदर भर जाता तो मोती बन जाते हैं। इसीलिए उस समंदर का ख्याल रखा करो, जिनका वो समंदर भरया है तो मोती चुगता। कौन चुगता? मोती हमारी सूरत, क्या के मोती, नाम रूपी मोती। मगर वो समंदर जिसका सूखा पड़ा वो कौन मोती चुगा, वहां जा नहीं सकते ने, वो हंस पहुंचे नहीं सकता। कौन है हंस? हंस तो तुम्हारा जीव है, सूरत है। और आगे क्या कहते हैं कि उस जगह पर जाके मोती चुगे जाते, वो वहां वो ही जा सकता जिनने मान सरोवर भरा, अपने सदाचार का ख्याल रखता। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे 60 वर्ष का चाहे 8 वर्ष का हो, जब तक हमारा सदाचार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कराया जाएगा, इतना मान सरोवर के ताल में मोती इसका बाप भी नहीं चुगा सकता। आपको मैं सीधी बातें क्यों, वो मान सरोवर भरया है, और जिनका मान सरोवर सूख जाता विषय विकारों में, उनकी हालत नहीं देखी क्या होती है, और वो तेरा तेरा करके मर जाते बेचारे। उनको नाम भी नहीं जपा जाता, नाम को भी भूल जाते।